बजे थे जब दिल्ली मेट्रो का आखिरी स्टेशन सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर बिखरे कागज हवा में उड़ रहे थे, जैसे भूतों की आत्माएं नाच रही हों। टिमटिमाती ट्यूब लाइटें एक अजीब सा माहौल बना रही थी, कभी रोशनी, कभी अंधेरा। दूर कहीं से लोहे की चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य यात्री धीरे धीरे पटरियों पर चल रहा हो। ठंडी हवा के झोंके के साथ लगा मानो किसी ने पीछे से कानों में फुसफुसाया, अकेले हो? 15 साल, 15 लंबे साल से गार्ड रामेश्वर इसी स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था। उसकी आंखों में वो डर था जो सच्चाई देखने से आता है। हर रात वो गिनता था कितने लोग अंदर गए और कितने बाहर आए, और हर रात उसका हिसाब गलत निकलता था। साहब, वो नए आने वाले गार्डों से कहता था, रात के 11 बजे के बाद यहाँ कुछ और ही चलता है। जो लोग इस वक्त अकेले सफ़र करते हैं वो कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन कौन मानता है इन पुरानी बातों को? आज की दुनिया में भला कौन यकीन करेगा कि मेट्रो में भूत रहते हैं? स्टेशन की दीवारों पर अजीब परछाइयाँ रेंगती थीं और पटरियों के बीच से आती ठंडी हवा मानो किसी अदृश्य सवार का इंतजार कर रही थी। सौरभ नाम था उस 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। गुड़गांव की एक आईटी कंपनी में काम करता था और हर दिन की तरह आज भी लेट हो गया था। ऑफिस से निकलते निकलते 11:30 बज गए थे। वो दौड़ता हुआ मेट्रो स्टेशन पहुंचा। उसका लैपटॉप बैग कंधे पर लटक रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे घर पहुंचना था, दिल्ली से होते हुए अपने घर तक का लंबा सफ़र। टिकट काउंटर पर बंद का बोर्ड लटक रहा था। सौरभ ने अपना मेट्रो कार्ड निकाला और ऑटोमेटिक गेट से अंदर घुसा। जैसे ही वो एस्केलेटर पर चढ़ा, उसके पीछे एक एक करके लाइटें बुझने लगी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर सौरभ चारों तरफ देखने लगा। बिल्कुल सुनसान, सिर्फ वो अकेला था। डिजिटल डिस्प्ले पर लिखा था, अगली मेट्रो 2 मिनट। अंधेरी सुरंग से 2 चमकती रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी राक्षस की आंखें हों। मेट्रो आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। सामान्य मेट्रो की चिकनी आवाज़ नहीं, बल्कि एक खुरखुराती, कर्कश आवाज़। जब मेट्रो प्लेटफॉर्म पर रुकी तो सौरभ को लगा कि ये वही मेट्रो नहीं है जिसमें वो रोज़ सफ़र करता था। ये पुरानी लग रही थी, जंग लगी हुई। इसकी नीली सफ़ेद पेंट छिल गई थी। सौरभ ने अंदर झांका। कोच खाली लग रहा था। मंद रोशनी में कुछ सीटें दिख रही थी। उसने अंदर कदम रखा। दरवाजे तुरंत बंद हो गए, एक जोरदार धमक के साथ। मेट्रो चलने लगी, लेकिन ये सामान्य मेट्रो की तरह नहीं चल रही थी। ये झटके खा रही थी, जैसे कोई शराबी गाड़ी चला रहा हो। सौरभ की नज़रें अब उस अंधेरे कोने की तरफ टिक गईं, जहां लगता था कोई बैठा है, पर चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। सौरभ ने एक सीट पर बैठकर अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन की रोशनी में उसका चेहरा नीला दिख रहा था। वो व्हाट्सएप खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ी। शीशे में कुछ दिख रहा था। उसके पीछे कोई और भी था। सौरभ ने धीरे से मुड़कर देखा। कोच के दूसरे छोर पर, बिल्कुल आखिरी सीट पर एक लड़की बैठी थी। काला सलवार सूट पहने हुए, लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए। अच्छा है, सौरभ ने मन में सोचा, कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ। वो हवा में तैर रही थी। सौरभ पीछे की तरफ लड़खड़ाया। वो दूसरे छोर की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो भागा, हर खिड़की के शीशे में वो लड़की दिखने लगी। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों। वो अगले डिब्बे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। हैंडल हिल रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। खुलो, खुलो, प्लीज़ खुलो। तुम भाग नहीं सकते, यहाँ सब रह जाते हैं, हमेशा के लिए। आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी, दीवारों से, छत से, फर्श से। मेट्रो मानो एक जिंदा पिंजरा बन गई थी। सौरभ ने बाहर देखा। ये कोई जाना पहचाना स्टेशन नहीं था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई लाइट नहीं, कोई बोर्ड नहीं। और इस तरह सौरभ को समझ आ गया, वो उसी मेट्रो में फंस गया था जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। रात के 11 बजे के बाद चलने वाली वो मेट्रो जो मरे हुए लोगों के लिए है।
और यदि कभी आप भी रात के 11 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो में अकेले हों और कोई पुरानी जंग लगी मेट्रो आपके सामने आकर रुके, तो याद रखिएगा, कुछ यात्राएं सिर्फ एक तरफ की होती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर मंगलवार और शनिवार आपको हमारी नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे।